ऐसा लड़का जो शुरुआत में लोग कहते थे कि एक्टिंग नहीं आती है, जिसकी आवाज़ का मजाक उड़ाया गया, जिसकी पहली फिल्म हो गई फ्लॉप, लेकिन वह लड़का आगे चलकर तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया और फिर लाखों करोड़ों फैंस का थालापति। आखिरकार उसने फिल्म दुनिया को छोड़कर राजनीति में आया और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। जी हाँ, ये कहानी विजय थालापति की है। आज हम जानेंगे कि विजय थालापति एक्टर से लीडर बनने तक का पूरा इतिहास का सफर। तो विजय थालापति का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इनका बचपन का नाम था जोसेफ विजय चंद्रशेखर। पिता का नाम मशहूर डायरेक्टर S.C. चंद्रशेखर था और माँ थी प्लेबैक सिंगर शोभा चंद्रशेखर। घर में फिल्म का माहौल था, इसलिए विजय बचपन से ही कैमरे के सामने आ गए। उन्होंने कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किए, लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब उन्हें हीरो बनने का फैसला किया। साल 1992 में फिल्म आई ना नाला नालायक फिरकू। यह विजय की पहली लीड रोल फिल्म थी, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। लोगों ने कहा कि ये हीरो नहीं बन सकता है, इसकी आवाज़ कमज़ोर है और स्क्रीन पेपर्स नहीं है। लेकिन विजय ने हार नहीं माना। कई दिन बीत गए कई दिन बीत के बाद विजय ने लगातार मेहनत की। फिर आई फिल्म पूर्णाकड़ा और ये फिल्म उनकी किस्मत बदल दी। इसके बाद लव लव टुडे, कथालुकु, फिर मराली भी और फिर थालापदा, राधा अनामा चुलाहा जैसी फिल्मों ने विजय को युवाओं का फेवरेट स्टार बना दिया। धीरे धीरे विजय सिर्फ रोमांटिक हीरो ही नहीं बल्कि मास हीरो बनने लगे। 2003 में आई थिरुमालाई फिल्म, 2004 में गिली ने बॉक्स ऑफिस को हिला दिया और 2007 में पोकरी ने विजय को साउथ इंडिया का सबसे बड़ा एक्शन स्टार बना दिया। थिएटर में फैंस दूर चढ़ते थे सॉरी सॉरी थिएटर में फैंस दूध चढ़ाते थे, पटाखे फोड़ते थे और विजय को भगवान की तरह पूजते थे। इसी दौरान उन्हें मिला एक नाम, थालापति, जिसका मतलब होता है सेनापति का लीडर। विजय ने अपने करियर में कुल 69 फिल्मों में काम किया है, यानी 69 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। उनकी कई फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जैसे थिपाकी, फिर खुद की उठती, फिर मार्शल, फिर सरकार, फिर मास्टर, फिर लियो, फिर द ग्रेटेस्ट ऑफ आल टाइम, फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर उनकी फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो अलग अलग रिपोर्टर के अनुसार विजय की फिल्म ने दुनिया भर में हजारों करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। सिर्फ लियो फिल्म ने 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की थी, जबकि मार्शल, बिगिल, मास्टर और बुलेट जैसी फिल्मों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। विजय भारत के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर में से एक शामिल हो गए। रिपोर्ट के अनुसार वे एक फिल्म के लिए लगभग 150 से 250 करोड़ रुपए का चार्ज करते थे। लेकिन विजय सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। अगर आपने विजय की फिल्में ध्यान से देखी होंगी तो उनको एक चीज़ कॉमन लगेगी कि गरीबी की मदद, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और जनता का नेता बनना। थालाविया में विजय नेता बने, सरकार की राजनीति से टकराए, मार्शल में सिस्टम पर सवाल उठाए और कथकी में किसानों की आवाज़ बनी। यानी फिल्मों के जरिए विजय धीरे धीरे अपनी राजनीतिक छवि तैयार कर रहे थे। उनके फैन कलम भी आज समाज सेवा करने लगे। ब्लड डोनेशन, गरीबों की मदद, खाना खाना बांटना, यही विजय की जमीनी पकड़ मजबूत होने लगी। फिर आया साल 2024। विजय ने आधिकारिक रूप से राजनीति में कदम रखा और अपनी पार्टी बनाई, तमिल बट्री कजागम, यानी TVK, तमिलनाडु विक्ट्री कजागम। उन्होंने ऐलान किया कि ये फिल्म से संन्यास लेकर जनता की सेवा करेंगे और ये फैसला पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ स्टारडम का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन करोड़ों फैन ने कहा यह तमिलनाडु का भविष्य है। उनकी रैलियां में लाखों लोग आने लगे और महिलाएं खास तौर पर विजय के साथ जुड़ने लगी।
2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के पूरे देश पर नज़र विजय पर थी और फिर इतिहास बन गया। टीवीटी ने शानदार प्रदर्शन किया और विजय की पार्टी तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, द टाइम ऑफ इंडिया। इसके बाद सहयोगी दलों में समर्थन से विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। एक फिल्म स्टार जो कभी रिजेक्ट हुआ था, आज लाखों लोगों का नेता बन चुका है। यह सिर्फ राजनीति की जीत नहीं, यह मेहनत और धैर्य और जनता के भरोसे की जीत। विजय की कहानी सिखाती है कि हमें अगर इंसान मेहनत करना ना छोड़े तो फ्लॉप फिल्म से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने 69 फिल्मों के जरिए लोगों का दिल जीता और फिर राजनीति में उतरकर जनता का भरोसा और आने वाले समय बताया। फिर विजय सिर्फ सुपरस्टार नहीं और बन गए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तो इस कहानी से हमें हमें एक सीख मिलती है कि हमें कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए।